मोबाइल बकवास से। देखो भाई हमारे सभी भाइयों की हालत, और मामू तो बिल्कुल मामू बना दिया। क्या लगा? कहीं हेलीकॉप्टर सेवा है क्या वापस रिटर्न जाने के लिए? इधर है पंखा घूमता है क्या इधर? 10 रुपए ज्यादा ले लेना भाई, वापस पहुंचाओ भाई। यहाँ जीना बापा की मदीब से प्रसाद मिल रहा है। हमारे गुरुजी की हालत बहुत खराब है, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। निकली का तेल बहुत ठंड है, मुंह में से धुआं निकल रहा है। हेलो फ्रेंड, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर से एक नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो आज जा रहे हैं हम लिली परिक्रमा जूनागढ़। तो मैं अभी धीरे धीरे बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी बजे हैं 3:30 और हमें निकलना है 4 बजे। तो हम फ्रेश हो गए हैं और सभी दोस्तों को फ़ोन कर दिया है, तो अभी वो निकल ही रहे होंगे और हमें सबको पहुंचना है मामू के घर। तो हम सभी अपने मामू के घर पहुंचेंगे और सभी भाइयों यहाँ एक साथ मिलेंगे और निकल पड़ेंगे। हम जूनागढ़ लिली परिक्रमा में एक दिन रुकने वाले हैं। तो मैं अपना थोड़ा सामान लिया है। तो मैंने एक हुडी ले ली, एक एक्स्ट्रा पैंट, सर की कैप, एक चद्दर और एक बिछाने की चद्दर और पावर बैंक और एक छोटा सा बैग। तो हमको एक रात वहीं जंगल में स्टे करना पड़ेगा, इसीलिए हमने इतना सामान लिया है। सभी सामान बैग में पैक करते हैं और निकलते हैं। हमारा सारा सामान आ गया है, रेडी हो गया, हम निकलते हैं। नीचे उतर चुका हूँ और जीतू भी ऊपर से आ रहा है, तो मैं पहले गाड़ी वार्म अप कर देता हूँ। क्या लग रही है अपने बाइक, एकदम फर्स्ट क्लास, चमक रही है। भाविक और हितेश आ चुके हैं, जीतो अभी नीचे उतर रहा है। तो अभी अपनी आवाज़ भारी भारी लग रही होंगी क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है, 3 बजे उठे हैं और बाइक चलाएंगे तो फ्रेश हो जाएंगे। अब पहले जाएंगे अपने मामा के घर, वहाँ से मामा को साथ लेंगे और फिर निकल पड़ेंगे जूनागढ़ परिक्रमा के लिए। ये है अपने मामा का घर। तो मामा घर पहले चाय पियेंगे। तो सभी भाइयों एक साथ मिल गए हैं, अब निकलते हैं। अब 2 दिन के लिए वेरावल को बाय बाय कह देंगे। अब 2 दिन बाद ही वेरावल में वापस आएंगे। चलो गाइस, फ्यूल रिफिल करवाने आ चुके हैं। यहाँ पे सबका फ्यूल रिफिल होगा। तो सबने पेट्रोल पुरवा दिया और सभी भाइयों हमारे राह देख रहे हैं मामा की, वो आखिर में पुरवा रहे हैं। तो अभी तो अंधेरा है, तो मैं आपको क्या दिखाऊं, आपसे 2 बातें ही कर लेता हूं। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। व्हाट्सअप ब्यूटीफुल पीपल, आई एम मिलन। आप लोग कैसे, होप करता हूँ आप मेरी तरह बढ़िया होंगे। तो हम जा रहे हैं जूनागढ़ लिली परिक्रमा के लिए। तो वहाँ के बारे में सारी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, वहाँ कैसे कैसे रहेंगे और एक नाइट वहाँ हम स्टे करने वाले हैं। देखो भाई, सुबह 5 बजे निकले थे और 6-6:15 बजे हम मालबापा पहुँच गए। चलो गाइस, चाय पीने आ जाओ। मस्त माँ बापा की चाय पीते हैं और चुस्की लगाते हैं। ठंडी इतनी है कि चाय तो भी नहीं पड़ेगी। हाँ, तो रास्ते में मालबापा मंदिर आता है, तो माथा टेक के ही आगे जाएंगे। चलो चलो जवानों, फिर से निकल पड़ो जूनागढ़ के लिए। आप सभी को पता है कि हमारे ये गुरुजी हमेशा लेट करवाते हैं, वो लेट ही रहते हैं। सूरज देवता धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं क्योंकि ठंड इतनी है कि अब सूरज देव की बहुत ज़रूरत है। हो सके तो जल्दी निकलो क्योंकि ठंडी बहुत है। हम जूनागढ़ हम पहुंचने वाले हैं। दूर दूर पहाड़ दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया से। सुबह सुबह का वक्त और पहाड़
क्या नज़ारा है भाई, बहुत बढ़िया दिख रहा है नज़ारा। देखो भाई, पहाड़ों के पीछे से सूरज निकला है और ऑरेंज ऑरेंज सभी आसमान हो रहा है और कितना सुंदर दिख रहा है। जो हमको परिक्रमा के लिए जाना था वहाँ भावनाथ तक पहुँच गए हैं। तो हमने ढूंढ लिया बाइक पार्किंग के लिए। पैसे 100 रुपीज़ हमारे से लिए, 4 गाड़ी के 400 रुपीज़। पार्किंग हमारा ये नदी क्रॉस करके पीछे पे है, लेकिन हमको ये नदी तो क्रॉस करनी पर और जूते भीग गए। देखो भाई, आपड़ आ सकती है, इसीलिए हम सबने जूते निकाल लिए। पैर नंगे पैर सामने तक जाएंगे, वहाँ पहनेंगे और निकल पड़ेंगे परिक्रमा के लिए। चलो नहीं तो एक नंबर से। तो ये छोटा सा झरना हमको क्रॉस करना था, तो हो गया। अब शूज पहनेंगे और निकल पड़ेंगे। तो फिर से हमने शूज पहन लिए और निकलते हैं। तो ये रहे अपने सभी भाई जो चलने के लिए तैयार है। तो यहाँ पब्लिक बहुत ज़्यादा होने के कारण हमारी बाइक भावनाथ पे ही रोक दी, तो हमने वही पार्किंग ढूंढ ली और भावनाथ गेट से परिक्रमा गेट 5 किलोमीटर दूर है, इसीलिए हमने छकरो रिक्शा करवा दी। देखो, परिक्रमा करने के बाद हम यह दामाकुंड में नहाने आएंगे, हो सकता है तो आएंगे, वरना सीधे निकल जाएंगे। तो ये है परिक्रमा जाने के लिए गेट, और मेन वाला आगे आएगा जो जंगल में अंदर एंटर होंगे, वो मेन गेट है। देखो भाई, अभी मुश्किल से 1-2 किलोमीटर चलेंगे और ये लोग सब नाश्ता करने बैठ गए। यहाँ भंडारा है, हर जगह यहाँ भंडारा होता है। तो ये है मेन गेट, यहाँ से पूरा जंगल है, यहाँ से परिक्रमा शुरू होती है। तो दोस्तों, हमारी परिक्रमा शुरू हो चुकी है। सभी भाइयों फुल जोश में है। सब भाइयों एक दूसरे को ओवरटेक कर करके आगे निकल रहे हैं। ये परिक्रमा में 3 पर्वत होते हैं, जिसे हम 3 घोड़ी से पहचानते हैं। इसमें से पहली पर्वत हम चढ़ रहे हैं और मामू की हालत बिल्कुल खराब है। क्या हुआ जवानों? तो थोड़ा आराम करने के बाद फिर से हमने चढ़ना शुरू कर दिया। तो ये हमारी पहली घोड़ी ऊपर तक चढ़ गए, अब नीचे उतरना है। ये गिरनार पर्वत अग्निकृत पर्वत है, ते पर सिद्ध 84 संतों का बेसणा है। हम ऐसे ही आपको थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। तो ये है पहला अन्न क्षेत्र, जहां आप आराम भी कर सकते हैं। ये बीच बीच में छोटे छोटे झरने भी मिलते हैं, जहां आप हाथ मुंह धो के आगे चल सकते हो। ये उदयबा के देखो, ये थक गया है। ये यहाँ पे दूसरा झरना आया, हम इसमें हाथ मुंह धो के आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम फ्रेश हुए और आगे निकलते हैं। यहाँ रास्ते में आमले बट रहे हैं। ये दूसरा अन्न क्षेत्र आया। यहाँ पे हर जगह पे थोड़े थोड़े जगह पे अन्न क्षेत्र है। आपने पीवानी पानी उपलब्ध जग्याओ आपको ये पब्लिक बहुत पब्लिक है, और ये गिरनार पर्वत की 36 किलोमीटर का ये परिक्रमा है। ये 36 किलोमीटर हमको पूरा करना है। तो 12 बज गए हैं और हम पहुंच चुके हैं जीना बापानी मधी।
तो यहाँ पे हम पहले भोजन करेंगे। यहाँ कई श्रद्धालु यहाँ पे भोजन कर रहे हैं। लंच ब्रेक मतलब रुका है, जिमने को आने का है। ये लोग मेरे को फुसलाव के लेके आया है कि इजीली चले जाएंगे, लेकिन मेरे ताते मेरे खभे पे आ गए। चला के सब लोग वो इधर थोड़ा सा प्रसाद बच रहा है, तो हम भी लाइन में लगे सेवा लेने के। तो यहाँ भोजन में दाल भात और रोटी और एक सब्जी है। तो ये अपने शूज रिमूव करेंगे और भोजन करेंगे मस्त से। यहाँ पे भोजन करने के बाद आगे निकलेंगे। यहाँ पे श्रद्धालु एक दिन यहाँ रुकते हैं, इसीलिए यहाँ सब कुछ सब्जी सब कुछ मिल रहा है। यहाँ पे है जीणा बापानी मठी, जो यहाँ पे बहुत बड़ी आयोजन किया है। श्रद्धालु का ये पहला पड़ाव होता है 12 किलोमीटर के बाद। यहाँ पे एक दिन रुकते हैं और हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे, हम आगे जाएंगे। ये है, अब ये आई है दूसरी घोड़ी, दूसरा पर्वत जो अब हम चढ़ रहे हैं। फिर एक बार रुके हैं वाटर ब्रेक के लिए, पानी पिएंगे और फिर आगे निकलेंगे। चलो जवानों, अब थोड़ा ही है, चलो चलो। देखो भाई हमारे सभी भाइयों की हालत, और मामू तो बिल्कुल मामू बना दिया। और यहाँ पब्लिक आई जा रही है। ये परिक्रमा कई जगह से लोग यहाँ पे परिक्रमा करने आते हैं। हेलो हेलो, मामू ની હાલત ખરાબ થઈ ગઈ। जी हाँ दोस्तों, पानी कमजोर हो गया है। खा के बस टेन का बड़ा है। ये हमारे गुरुजी की हालत बहुत खराब है, उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। देखो भाई अभी तो ढाई रास्ता पार हुआ है, अभी बोर देवी तक 12 किलोमीटर अभी बाकी है। अभी 2 बजे है और एक एक्सप्रेस प्लेन ने कहा यहाँ कहीं हेलीकॉप्टर सेवा है क्या वापस रिटर्न जाने के लिए? इधर है, पंखा घूमता है क्या इधर? 10 रुपए ज्यादा ले लेना भाई, वापस पहुँचाओ भाई। 100 दे बोलो तो अभी पोसाएगा। कुछ भी ले लो भाई। तो एक्सप्रेस प्लेन ने कहा कि अभी आप लोग 6 बजे बोर देवी पहुंचेंगे। सोचा था इतना आसान नहीं है, सबकी हालत टाइट हो गई। ये हमने दूसरा पर्वत चढ़ चुके हैं और सभी भाइयों एक साथ आराम कर रहे हैं। अब ये दूसरा पर्वत चढ़ के फिर नीचे उतरना है। देखो भाई कितना रश है यहाँ पे, यहाँ बहुत ज़्यादा पब्लिक आई हुई है। यहाँ हर साल 10 लाख की पब्लिक आती है, आज 25 लाख की पब्लिक है और यह बहुत रश है। और जीणा बापा की मठी के निकलने के बाद हम सूरज कुंड मंदिर पहुंचे हैं। यहाँ बापा सीताराम मंदिर होके एक प्रसाद मिलते हैं यहाँ पे, तो वहाँ हम प्रसाद लेने जाएंगे। और यहाँ पे भी एक पब्लिक रात रुक सकती है, तो हो सके तो आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं। हम रुकेंगे बोर देवी, यहाँ हम नहीं रुकेंगे। क्या हुआ? आपकी हालत क्या है? दारू से दारू। ये मैं रखूंगा ही। तो प्रसाद वाली जगह पे हम पहुंच गए। यहाँ पे लाइन में खड़े रहना है और जलेबी और गाठिया यहाँ पे मिल रहा है और चाय। Lan tak keluar je.
यहाँ पे प्रसाद लेने के बाद फिर आगे निकलते हैं बोर्ड देवी के तरफ। और ये हमारे मामू फिर बैठ गए। मुझे लग रहा है ये पब्लिक में उसको नहीं जम रहा है। अब ये तीसरी घोड़ी और आखिरी घोड़ी, ये बहुत ऊंची घोड़ी है, कम से कम 900 फीट ऊंची है। और ये बहुत, देखो भाई ये आखिरी वाली घोड़ी हम ऊपर चढ़ गए हैं और यहाँ रस देखो बहुत ज़्यादा रस है। और ये हमें फिर उतरना है इतना ही। और यहाँ उतरने के लिए स्टेप बनाए हुए हैं। ये ऊपर चढ़ने का बाद हमें ये नज़ारा दिखा। ये नज़ारा हमें दिल खुश करने वाला नज़ारा है। केम लगा? ये ऊपर चढ़ने के बाद नीचे उतरना फिर शुरू हो गया है। और देखो दूर तक पब्लिक है, दूर तक। तो अभी बजे है 3 और बोर्ड देवी हमको अभी भी 12 किलोमीटर दूर है। तो हमको कम से कम 6-7 तो बज जाएंगे। देखो भाई शाम के 6 बज गए लेकिन अभी तक बोर्ड देवी नहीं आया। अभी 3 किलोमीटर अभी भी है। अब लाइट मार मार के आगे चलना पड़ेगा। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए बोर्ड देवी मंदिर के पास। और वह मामू वहाँ बैठ गए, वो बहुत थक गए हैं। और यहाँ हम नाइट स्टे करने वाले हैं। कहीं ना कहीं हम यहाँ स्टे करेंगे। तो ये रहा हमारे बिस्तर बिछा दिया और ये यहाँ पे हम सोने वाले हैं आज। और ठंड इतनी बढ़ गई है, बहुत और ठंड इतनी बढ़ गई है कि हमने सभी कप बिस्तर और चादर और सब निकाल दिए है हमने। और इतना थक गए हैं कि अब सीधा सोने ही वाले हैं हम। हमने अन्न क्षेत्र में भोजन भी कर दिया। खिचड़ी, दाल, कढ़ी, रोटी और सब्जी थी। तो हमने सबने पेट भर के खाना खा लिया। अब वीडियो को एंड करते हैं। होप करता हूँ ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। और पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और ये वीडियो हम कल कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।